हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त तरुण कुमार। आज हम चर्चा करेंगे कि परिवार को सुखी कैसे रखा जाए। परिवार को सुखी रखना है तो बुरे विचारों को वहाँ कभी मत आने दो। याद रखो, जो सुखी परिवार हैं उन्हें दूसरे व्यक्ति प्रसन्नता से नहीं देखते, उन्हें वे फलते फूलते नहीं देखना चाहते, तब वे इनके भीतर फूट डालने का प्रयत्न करते हैं। कभी एक सदस्य के परिवार के, कभी दूसरे सदस्य के परिवार के बुरे विचार डालने का मतलब उसमें कोशिश करते हैं और एक दूसरे को बुरे विचार देकर सुखी परिवार को नरक बना देते हैं। ऐसे लोगों की बुरी संगति से बचो। संगत का प्रभाव बहुत शीघ्रता से होता है। स्वाति नक्षत्र में आकाश से गिरने वाली एक बूंद सीप के मुंह में जा गिरे तो वो मोती बन जाती है। सांप के मुंह में चली जाए तो वो जहर विष बन जाती है। यमुना का जल प्रत्येक स्थान पर एक है, पर लाल मिर्चों के क्षेत्र में जाकर वो तीखी कड़वाहट बन जाता है। गन्ने के खेत में जाकर मधुर मिठास बन जाती है। अच्छी संगति में रहो, बुरी संगति से बचो। बुरी संगत मनुष्य और परिवार को समाप्त कर देती है। थोड़ी देर की अच्छी संगत भी क्या परिणाम उत्पन्न करती है, ये अमर शहीद आर्य मुसाफिर पंडित लेखराम जी के जीवन से याद होता है। आर्य समाज के ये महान विद्वान नेता गांव-गांव में घूमकर प्रचार कर रहे थे। एक गांव में पहुंचे तो इस प्रदेश का डाकू मुगला भी उनके व्याख्यान को सुनने के लिए आ गया। इसके कई साथी भी दूसरे लोगों के साथ बैठ गए। गांव के लोगों ने जब मुगला को देखा और पहचाना तो उनके पैरों तले से धरती निकल गई। एक एक करके वे उठने लगे। पंडित लेखराम जी व्याख्यान दे रहे थे, लोग उठकर जा रहे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे सभी लोग चले गए, केवल मुगला और उसके साथी रह गए। पंडित लेखराम जी भाषण देते रहे। वे कर्म के संबंध में बोल रहे थे कि जो भी शुभ या अशुभ कर्म तुमने किए हैं उनका फल भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। कर्म के फल से बचने का कोई मार्ग नहीं है। दूसरे लोगों ना देखे, पुलिस ना देखे, सरकार ना देखे, पर याद रखो एक आंख है जो हमें प्रति समय देख रही है। हमारे हृदय के भीतर जो कुछ होता है उसे भी वो जानती है, उससे बचने का कोई मार्ग नहीं है। हर एक व्यक्ति को उसके कर्म का फल वो देती है। व्याख्यान समाप्त हुआ तो मुगला ने पंडित लेखराम जी के पास जाकर कहा, आप कौन हैं? पंडित जी ने कहा, मैं एक लेखराम हूँ। डाकू ने कहा, मैं एकांत में आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ, क्या आपसे मिल सकता हूँ? लेखराम जी ने कहा, अवश्य मिल सकते हो, मैं आर्य समाज में ठहरा हूँ, वहीं आ जाना। रात के समय मुगला और उसके साथी पंडित लेखराम जी के पास पहुँच गए। गांव वालों ने समझा आपत्ति आ गई, ये लोग बेचारे पंडित जी को लूटने आए। पर मुगला ने हाथ जोड़कर पंडित जी से कहा, आप कह रहे थे कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, तो क्या ये ठीक है? पंडित जी ने कहा, 100% ठीक है। मुगला बोला, क्या प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ेगा? क्या बचने का कोई उपाय नहीं? पंडित जी ने कहा, कोई भी उपाय नहीं है बचने का। मुगला ने कहा, तो फिर क्या बनेगा? मैं तो कई वर्ष से डाके मारता हूँ। पंडित जी ने कहा, आज से छोड़ दो, कल आर्य समाज में आओ, मैं तुम्हें यज्ञोपवीत दूंगा और इसके पश्चात धर्म के मार्ग पर चलो। मुगला और उसके साथी दूसरे दिन आर्य समाज में पहुंच गए। सबका जीवन बदल गया। ये है सत्संग का प्रभाव। तो आप अच्छी संगति करें, बुरी संगति से बचें, अच्छे विचार मन में लाएं, अच्छी सोच सोचें और बुरी संगत से बचें। मैं अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हुए जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।